ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। ठीक आज से 2 से 3 दिन पहले 26 तारीख की रात को लगभग रात के 8 या 9:30 बजे के बीच में एक युवक जिसका नाम विकास बताया जा रहा है, उसकी चाकू घोंपकर यहाँ पर हत्या कर दी गई थी। मैं दरवाजा पीटा तो मैं भाग के गया, देखे कि चाकू तो लगी थी, ऐसे पर पकड़ के खड़ा था। आपका लड़का? हाँ, हमसे बोला, हम जाते बोला 10 रुपया मांगे, नहीं दिया, चाकू मार दिया, इतने ही बोल के गिर गया। 10 रुपए मांग रहा था वो, तो उसने दिए नहीं तो उसने चाकू मार दिया। जिस लड़के ने मारा था उसने 4-5 महीने पहले एक चाय वाले के ब्लेड मारा था। वो आया बगल में खड़ा हुआ, 10 रुपए मांगा, नहीं मिला उसको, उसने मार दिया, बस उसके मार के उसके बाद वो चला गया। बस एक ही नहीं है सर, ये मेरे पास आगे पीछे कोई नहीं है। वहाँ तो बच्चे रात के, अगर 2 बच्चे थोड़ा घूमने फिरने निकल जा रहे हैं, कुछ भी कारण है, उसको उठा के सीधा बंद करते रहे। उनका टारगेट है 15 बच्चे रोज को कदर में जमा करना। कोई सुरक्षित नहीं है, या तो आए दिन होता रहता है, किसी के ब्लेड मार देते हैं, कभी किसी कुछ कर देते हैं। आप तस्वीर देखिए इस पिता की, क्या इस पिता का गुनाह है? मंगोलपुरी में रहना क्या इस पिता का गुनाह है? क्या दिल्ली में बिहार से आकर यहाँ पर रहना इस पिता का गुनाह है? क्या अपने बच्चे को रात में बाहर निकलने देना इस पिता का गुनाह है? क्या गुनाह है? नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, राजधानी दिल्ली में दिल्ली वालों का कोई सा भी ऐसा दिन नहीं जा रहा है जब वो अपने मोबाइल पर और टीवी स्क्रीन पर ये ना सुनते हो कि दिल्ली में किस जगह मर्डर नहीं हुआ। दिल्ली का हर एक कोना इस वक्त इतना प्रभावित है कि दिल्ली के हर एक कोने से मर्डर की खबरें, हत्याएं की खबरें, लूटपाट की खबरें आम हो चुकी हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी में है और यहाँ पर आप देखेंगे इसी जगह पर ठीक आज से 2 से 3 दिन पहले 26 तारीख की रात को लगभग रात के 8 या 9:30 बजे के बीच में एक युवक जिसका नाम विकास बताया जा रहा है, उसकी चाकू घोंपकर यहाँ पर हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें वो अपने घर का एक अकेला ऐसा लड़का था जो कमाने में सक्षम था। आप देखेंगे तो उसको यहाँ पर चाकू गली के अंदर मारा गया है। ठीक इसके आगे वाली गली में उस लड़के का निवास स्थान है। अभी भी आपको ब्लड के निशान यहाँ पर साफ तौर से दिखाई दे देंगे, जो साफ तौर से निशानदेही दे रहे हैं कि किस प्रकार मंगोलपुरी की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। किस प्रकार आउटर डीसीपी जो दावा करते हैं कि उनके क्षेत्र में कानून व्यवस्था सुधर चुकी है, उसके उलट आउटर डिस्ट्रिक्ट में ही हर एक दिन एक ना एक दिन हत्या की खबरें इस तरीके से आ रही हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को दहलाने का काम कर रही हैं। मैं जरा लोगों से जुड़ लेता हूं, जरा इनको कुछ जानकारी है कि नहीं है। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम सुनील है जी। सुनील जी, किस इसी जगह की वारदात है ये? आज सर रात को 10 बजे में आया था, बच्चे का मैच था उस दिन जी। तो यहाँ पर भीड़ भड़क्का हो रहा था, तो यहाँ पर ब्लीडिंग पड़ी हुई थी। जब मैंने देखा तो पुलिस वाले ने बताया कि मर्डर हो गया बेटा, यहाँ पर आप वहाँ से पीछे गली से निकल जाइए। अच्छा, तो मैं पीछे गली से निकल गया था। तो ये कितने तारीख की बात है? 26 तारीख की रात की बात है, 9:30-10 बजे करीब समथिंग। 9:30-10 बजे की बात है। आप लोग ये भी बता रहे हैं कि वो लड़का जो है गरीब परिवार से था? हाँ जी, गरीब परिवार से। इसके पापा वो केले की रेहड़ी लगाता था यहाँ पर, और शायद एक भाई तो उसका बड़ा वाला पागल है, और जो समझदार था जो घर वही चलाता था, और उसके उसकी सिस्टर है एक। ये दोनों माँ बाप बेटे और बाप मिलके दोनों चलाते थे, घर चलाते थे। तो ये रेडी जो लगाता था, रेडी लगाने के कारण ये वाद विवाद हुआ था या कुछ और? नहीं, कोई ऐसे बता रहे 10 रुपए के चक्कर में कुछ ऐसे हुआ ना। 10 रुपए मांग रहा था वो, तो उसने दिए नहीं तो उसने चाकू मार दिया। 10 रुपए के कारण लोगों की हत्या कर दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, यही सुनने में आ रहा, बाकी और पता नहीं क्या तो बात है क्या नहीं। आप मंगोलपुरी के निवासी हैं, कितना सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप? सर कोई सुरक्षित नहीं है, यहाँ तो आए दिन होता रहता है, किसी के ब्लेड मार देते हैं, कभी किसी कुछ कर देते हैं। यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है यहाँ पर। घरों से बाहर निकलते होंगे तो दिल कांपता होगा कि हमारा लगता है सर, छोटे बच्चों को निकाल से घर में निकलने बाहर निकल जाते तो डर लगता है हमारे को भी, छोटे बच्चे बाहर कुछ हो ना जाए हमारे बच्चे को। हमारे बच्चे भी सेफ नहीं है यहाँ पर, कोई सेफ नहीं है यहाँ पर, कोई सेफ नहीं है जी। मैं जरा पड़ोसी से भी जुड़ लेता हूँ। आप भी रेडी लगाती हैं? हाँ, ये लगाती है। ये लगाती है। तो ये आपके सामने हुआ था क्या हादसा? आप थी? मैं अंदर थी। आप अंदर थी? क्या पता लगा था आपको? मैं कपड़ा लेके जा रही थी रूम पे, तो यहाँ पे हल्ला हुआ तो मैं बाहर निकल गई। तो बाहर आई तो क्या देखा आपने? तो मैं देखे तो ब्लेड देखे ना, तो मुझे चक्कर आ गया, मैं आके अंदर भी घुस गई। अच्छा, तो आपको क्या पता लगा था कि कितने लोग थे, क्या मारने वाले थे? कुछ पता? मैं किसी को नहीं देखे हुए। कुछ नहीं देखी आप? यहाँ पर कोई CCTV कैमरा भी नहीं लगा हुआ है? इधर नहीं। पहले भी इस तरह का हादसा इस एरिया में हुआ है क्या? अभी हुआ है। अभी हुआ है। देखिए, 10 रुपए के चक्कर के कारण जो है उस युवक की
हत्या कर दी जाती है। ये देखिए जो पूरी घटना हुई है, इसमें जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने मौके पर पहुंचकर उस युवक की मदद करने का प्रयास किया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संजय कुमार। क्या हुआ था उस दिन, क्या देखा आपने रात को? यहाँ पे जब वारदात हो चुकी थी ना, उसके 5 मिनट बाद मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे। उस लड़के को चक्कू मार दिया और हालांकि यहाँ पे जगह पर चक्कू मारा था उसके यहाँ पर मारा, यहाँ पे पेड़ों के थोड़े से हेर पैर में मारा और उसका मारते ही वो लड़के यहाँ से इधर की ओर भग गए। हाँ, इधर की तरफ भग गए। जिस लड़के ने मारा था उसने 4-5 महीने पहले एक चाय वाले के ब्लेड मारा था। किस लिए? वो आपस में रंजिश में मारा था, मजाक मजाक में उसने उसको चक्कू मार दिया, वो कहता ब्लेड मार दिया उसके मुंह पे। उसका नाम कुछ पता है आपको? उसका नाम गुल्ली ऐसी कुछ नाम था उसका जी। तो उसने पहले चाय वाले को भी मारा था। हाँ, उसके पहले बाद चाय वो वाले को जेल भी मारा गया था। जेल गया था, नाबालिग था। हाँ नहीं, वो बालिग है वो। बालिग है। हाँ बालिग है वो। तो ब्लेड मार के फिर बाहर आया है। हाँ वो ब्लेड मार के वो अपने शायद बाहर आया या नहीं आया, उसको पुलिस वालों ने पकड़ा नहीं पकड़ा, उस लड़के ने उसकी कंप्लेंट नहीं करी थी। 3 से 4 महीने बाद वो यहाँ पर आया है। हाँ करीब 6 महीने के हेरफेर में ये काम हुआ। 6 महीने साल भर हो गए ना, 6 महीने। और एक बात सामने आ रही है कि 10 रुपए के लिए। हाँ ये 10 रुपए के लिए हुआ है। सुनाई में यह आया कि 10 रुपए के चक्कर में हुआ है। मतलब 10 रुपए उससे मांगे थे या कोई सामान का नहीं दे? नहीं इतना तो मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन वो 10 रुपए के ही चक्कर में हुआ है। और यहाँ के लोगों ने जब उसको हुआ ना तो मार के चला गया था, फिर यहीं के लोगों ने उसको ये अकेले हमलावर थे और भी लोग थे उसके साथ? ये साथ खाली 2 ही लोग बस सुनाई में आ रहे हैं, उसके आगे नहीं पता। 2 लोग थे? हाँ खाली 2 ही लोग थे, उसके आगे उन्होंने मतलब बीच बचाव करने का किसी ने प्रयास किया? पता ही नहीं चल पाया। वो आया बगल में खड़ा हुआ, 10 रुपए मांगा, नहीं मिला उसको, उसने मार दिया बस। उसके मार के उसके बाद वो चला गया। तो क्या वजह मानते हैं? नशे के लिए उसने पैसे मांगे होंगे इस तरह? हाँ ये नशे के लिए मांगे हैं और कुछ वो अपने दादागिरी भी दिखलाने के चक्कर में था। तो मंगोलपुरी में ये घटनाएं आम हो चुकी हैं, हर दूसरे दिन हम सुनते हैं इस तरह की खबरें। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है मंगोलपुरी में, हमारे ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे बाहर के जो आ जाते हैं ना लड़के, तो ये इस वजह से हो जाता है ये काम। पुलिस का किस तरह का बिहेवियर था? जब आप थाने में भी गए होंगे तो किस तरह का बिहेवियर? ये तो मैं उसको लेके गया हूँ ना, जो बच्चों को, उसको तो नहीं पता, लेकिन मैं अपने 2 बच्चों को छुड़ाने के लिए 5,000 रुपए देके आया हूँ मैं। किस लिए? वो आज रात के 11 बजे उठा लिए। किस लिए? कि वो दारू पी रखे थे, वो आ रहे थे अपनी मौसी के घर से आ रहे थे, पी खा के। हाँ नहीं कल 28 तारीख की बात है जी। और ये चक्कू लगा उसको, क्या कहते हैं, 2-3 दिन पहले 5,000 रुपए देके तब मैं छूटा हूँ। कोई किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है किसी भी पुलिस वाले की, किसी भी कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ तो बच्चे रात के अगर 2 बच्चे थोड़ा घूमने फिरने निकल जा रहे हैं, कुछ भी कारण है, उसको उठा के सीधा बंद कर दे रहे हैं। उनका टारगेट है 15 बच्चे रोज को कहते हैं जमा करना, आगे पहुंचाना। आगे पहुंचाना, ये खबर भी हमें लगी है कि मतलब मंगोलपुरी में अपराध कंट्रोल नहीं हो रहा है ना हो, लेकिन उनको 15 बच्चे रोज चाहिए, कहते कोर्ट पहुंचाने के लिए। मंगोलपुरी में क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है, लेकिन निर्दोष लोगों को निर्दोष को पकड़ा जा रहा है। आप अगर खुद यहाँ पर रात के 11 बजे आ जाओ ना, तो वो आपको भी उठा के ले जाएंगे, चाहे वो मीडिया हो कोई भी हो। वो इनसे कोई लेना देना नहीं है, उनको अपना टारगेट देना है 15 बच्चों का। जी देखिए, इतना कानून व्यवस्था का वो होने के बाद भी इस तरह की स्थिति आकर आ रही है। 9 बजे रात में ही बच्चे का अगर यहाँ पर मर्डर कर दिया जा रहा है तो समझिए किस तरह की स्थिति है। आप देखिए सुनसान गली है, आप भी उस टाइम पर थे कि यहाँ पर मौके पर कुछ देख पाई हो आप लोग? हम तो ऊपर थे, कमरे में थे, ऊपर कमरे में थे। तो आप लोगों ने भीड़ देखी थी? भीड़ देखी थी बहुत देर बाद, 9:30-9 बजे देखी थी। 9:30 बजे, जब तक बच्चा यहाँ पर था या नहीं था? जब देख पड़ा दुनिया बेली हो रही थी। तो ये मतलब पहले भी इस गली में इस तरह की कोई? नहीं, पहली बार। ये बताइए, आप ये बताइए, महिला है मंगोलपुरी में कितना सुरक्षित महसूस करती हैं अपने? अच्छा करते हैं, पर ऐसे डर लगता है, हम चप्पू कुचल जाए तो फिर भी खतरा ये जान। डर तो लगता है, डर तो डर। यही वो पूरी गली है, आप देख लीजिए। यहाँ पर कहीं भी आपको पुलिस जो दुहाई दे रही है कि कहीं भी कैमरा नहीं लगा हुआ, वास्तव में कहीं पर भी कैमरा यहाँ पर नहीं है। देखने वाला विषय होगा पुलिस क्या कार्रवाई करती है। अब देखिए किस तरीके से ब्लड के निशान हर जगह पड़े हुए हैं। मैं जरा जो लड़के के जो विकास जिसका नाम बताया जा रहा है उसके पिता के पास जाता हूँ, उनसे बात करने का प्रयास करूंगा और जानना चाहूंगा कि आखिरकार वजह क्या थी। जो लोग बता रहे हैं वो असली वजह थी या कोई और वजह थी। आइए देखिए, अभी मैं विकास जो युवक है जिसकी हत्या कर दी गई है उसके घर पे आया हूँ। आप देखेंगे तो दूसरी मंजिल पर ये परिवार रहता है, सामान्य सा परिवार है और किराए पर ये लोग रहते हैं। इनके पिताजी ही सिर्फ इस परिवार में भी हैं मौके पर मौजूद। मैं इनसे जरा जुड़ता हूँ, जानता हूँ कि इनको क्या पता लगा था। क्या नाम है अंकल जी आपका? कृष्ण यादव जी, आप क्या करते हैं? हम तो केला बेचते हैं। केले बेचते हैं। तो आपका बेटा भी उसमें सहयोग करता था? नहीं वो तो नहीं करता था, वो अपने काम में रहता था, वो मेरा सहयोग नहीं करता था। क्या काम करता था आपका लड़का? वो अभी अपना दिहाड़ी पर कहीं कहीं जाता था, काम लगा बंदा नहीं था।
अच्छा, ये बताइए ये जो घटना हुई है कौन से तारीख की है, कितने बजे की है ये तारीख 26 तारीख को शाम के 26 कितने बजे की पता लगा? शाम के हुआ था 9:30 से 9:45 के बीच में। तब आपको पुलिस का फोन आया था या कैसे? पुलिस का फोन ये था, यहाँ का आदमी कोई मेरा दरवाजा पीटा तो मैं भाग के गया। जी, भाग के गया तो वहाँ देखे कि चाकू तो लगी थी, ऐसे पर पकड़ के खड़ा था। आपका लड़का? हाँ, हमसे बोला, जाते बोला 10 रुपया मांगे, नहीं दिया, चाकू मार दिया, इतने ही बोल के गिर गया। जी, इससे ज्यादा कुछ बोला ही नहीं। उस टाइम तक बहुत ब्लड निकल चुका था उसका? ब्लड तो काफी निकला था। जी, अगर बताया जा रहा है कि 9 बजे के आसपास चाकू मारे गए हैं, अगर उस टाइम तक कोई उसको हॉस्पिटल पहुंचा देता, लगता आपको लड़का बच सकता था आपको? तो शायद बच सकता था, इसलिए खून बहुत ज्यादा गिर गया था, खून के कारण वो डेथ हो गया उसका। संभाल में नहीं आया डॉक्टर को। तो 10 रुपए वो ठेली लेकर आ रहा था या नॉर्मल घर से ड्यूटी करके वापिस आ रहा था? नहीं, यहाँ फोन पर घर से बात किया, पड़ोसी का फोन था, यहाँ फोन लेने गया, इस फोन यहाँ फोन दे करके फिर पता ना उधर क्या गया और उधर जाते ही हो गया। अच्छा, यहाँ घर पे आया था, फिर वो वापिस गया है, उसके बाद उसके घर पर से गया था जी, घर से ही गया था वो। जी, आपको उसने ये बोला कि 10 रुपए मांगे मेरे से, मैंने नहीं दिए इसलिए मेरे को मार दिया। तो अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? अभी तो पुलिस ने कहा कि पकड़ रखा हूँ, लेकिन अब आगे क्या करेगा अब वही न बताएगा। हमसे तो बोला है कि कोई गवाही नहीं, गवाही आपको देना पड़ेगा। तो मैं तो अभी सहमत हूँ, दे दूंगा। अच्छा, देना तो है ही। आप चाहते हैं आपके बेटे को इंसाफ मिले? एकदम जी, क्यों नहीं चाहेगा भाई। अकेला वो कमाने वाला था इस घर में? बस अकेले ही है सर, ये मेरे पास आगे पीछे कोई नहीं है। जी, शादी हो गई थी उसकी? नहीं, शादी नहीं हुई। कितनी उम्र होगी उसकी? लगभग 25-26 ही है। 25-26 साल। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? छपरा बिहार। छपरा बिहार से। यहाँ कब से रह रहे हैं आप? यहाँ तो लगभग मेरा 25-30 साल हो गया। 25-30 साल। देखिए, ये स्थिति है जब हम भी बाप के आंख में आंसू देखते हैं तो हमारा भी कलेजा कई बार फट जाता है, लेकिन हम अपनी भावनाओं को कैमरे के सामने नहीं रख पाते हैं। आप तस्वीर देखिए इस पिता की। क्या इस पिता का गुनाह है? मंगोलपुरी में रहना क्या इस पिता का गुनाह है? क्या दिल्ली में बिहार से आकर यहाँ पर रहना इस पिता का गुनाह है? क्या अपने बच्चे को रात में बाहर निकलने देना इस पिता का गुनाह है? क्या गुनाह है जिसके कारण इस बच्चे की, उसके बच्चे की सीधे हत्या कर दी जाती है? और कारण सिर्फ 10 रुपए मांगना। 10 रुपए मांगे, नहीं दिया तो उसकी हत्या कर दी। आखिरकार ये लूट की वारदात हत्या के रूप में क्यों परिवर्तित हो रही है? उन लुटेरों के पास से धारदार हथियार कहां से आते हैं? उन लुटेरों के पास से तरह तरह के जो गन है वो कहां से आते हैं? इसका जवाब कहीं ना कहीं स्थानीय दिल्ली पुलिस को देना चाहिए। और पूरा ये मामला जो है स्थानीय थाना राजा पार्क का है। और अभी जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनको अपडेट दिया गया है कि एक आरोपी को पकड़ लिया गया है, गवाह देनी पड़ेगी। गवाही के बाद अगर केस मजबूत होगा तब भी उस आरोपी को सजा मिल पाएगी। और जैसा स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि कुछ समय पहले भी उस लड़के ने एक और वारदात को अंजाम दिया था। यहाँ पर किसी के ब्लेड मारा गया था और उसके बाद फिर से 6 महीने के बाद उसने एक विकास नामक युवक की चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी क्योंकि उसने 10 रुपए नहीं दिए। एक परिवार का अकेला कमाने वाला वो लड़का था। किस तरीके से सरकार, पुलिस इनकी मदद कर पाएगी, वो गंभीर सवाल खड़े करता है। और निश्चित रूप से इस तरह के हादसे हमें याद दिलाते हैं कि दिल्ली में जो लोगों से वादा किया गया था कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए, हम आपको सुरक्षित माहौल प्रोवाइड करवाएंगे, उसके विपरीत सारी स्थितियां हैं। हर दिन, हर एक दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है दिल्ली वालों को जिस दिन लोगों को ना सुनने को मिले कि आज फलाने जगह मर्डर नहीं हुआ है। इस खबर पर दर्शकों आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा में विजय ठाकुर। धन्यवाद।